प्यारे बच्चों, धमाका क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाइट और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में पहले ही बता चुके हैं। आज मैं उन प्रश्नों को हल करूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद करना। मीनार की ऊंचाई याद करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन जैसा बोल रहा है उसके हिसाब से इसका डायग्राम बनाएंगे। क्या कह रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मान लीजिए कि धरती है, यहाँ पर ये वाला एक मीनार हो गया, ये वाला एक मीनार हो गया। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर, तो ये मीनार का शिखर हुआ, ये मीनार का पाद हुआ, मैंने पैर। इससे एक बिंदु मान लेते हैं कि ये बिंदु यहाँ पर है। क्या है, ये बिंदु यहाँ पर है। ये बिंदु कितना दूर पर है, 15। कितना है, 15 मीटर दूर है। 15 मीटर दूर है। मीनार के जड़ से 15 मीटर दूर पर एक बिंदु है ना। मान लिया मीनार है ए बी। मीनार की लंबाई क्या है, ए बी है ना, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब मीनार का शिखर जो ए है, मीनार की जड़ से 15 सेंटीमीटर के दूर पर, यहाँ पर ये भी मान लेते हैं, ये सी है। कितना डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री। इस 60 डिग्री का कोण बना दिया। कितना बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाया। तो मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी। ये वाला क्या है, ए बी मीनार की ऊंचाई है। ऊंचाई, इसी को हमको याद करना है। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या लिखेंगे, मान लिया कि ए बी एक मीनार है। क्या लिखेंगे, मान लिया कि ए बी एक मीनार है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही हम लिखेंगे। ए बी क्या है, मीनार है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो बनावट से हम लोग देख रहे हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी लंब है और बी सी आधार है और ए सी कर्ण है। तो हम त्रिकोणमिति के वैसे निष्पत्ति को लेंगे जिसमें हमको ऊंचाई और आधार आएगा। तो कौन ऐसा निष्पत्ति है, हम क्या लेंगे, tan 60 डिग्री लेंगे उसमें, क्योंकि हमको लंब और आधार मिल जाएगा। क्या लेंगे, tan 60 डिग्री। tan बराबर क्या होता है, p बाय बी। p मतलब लंब और b मतलब आधार। यहाँ लंब क्या मेरा है, ए बी है। क्या है, ए बी। और आधार क्या है, सी बी। ये सी बी कितना दिया हुआ है, 15 बैठा दिया। अब tan 60 बराबर क्या होता है, इसका मान होता है √3। लिखेंगे या tan 60 बराबर √3 बराबर क्या हुआ, ए बी बटे 15, है ना। इसके नीचे क्या रहता है, 1 रहता है। अब हमको क्या करना है, वर्ज गुणन कर देंगे। क्या करेंगे, वर्ज गुणन। 1 इंटू ए बी बराबर क्या होगा, ए बी होगा।
बराबर क्या हो जाएगा 15 गुना रूट 3। क्या होगा 15 गुना रूट 3 बराबर कितना आया 15 रूट 3। ये भी क्या है मीनार की ऊंचाई है, इसलिए लिख सकते हैं इसको हम, इसलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी इक्वल टू 15 रूट 3। इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। रूट 3 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 1.32, इसलिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 15 गुना 1.732। इसको गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25.98 मीटर। यही हो गया मीनार की। तो बच्चों अब दूसरा प्रश्न देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। प्रेक्षक की आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना। क्या करना है, एक चिमनी मान लेते हैं, मान लिए कि ये एक चिमनी है, इसका नाम दे देते हैं ए और बी। एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर एक परीक्षक है। मान लेते हैं कि परीक्षक यहाँ पर है। कहाँ है, यहाँ। इसकी लंबाई कितना है 1.5। यह परीक्षक। परीक्षक की आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये परीक्षक चिमनी के जड़ से कितना दूरी पर है 28.5 मीटर। इतना दूरी पर परीक्षक है। परीक्षक की आंख यहाँ पर है ना। यहाँ से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना देखता है 45 डिग्री देखता है। इसके समांतर हो जाएगा परीक्षक, जितना ऊंचाई है चिमनी का ऊंचाई भी यहाँ उतना ही हो जाएगा 1.5। ये डिग्री 100 कितना है 45 डिग्री। परीक्षक जब यहाँ से परीक्षक अंक से ये चिमनी का शिखर को देखता है तो 45 डिग्री का कोण बनता है। इसका नाम दे दिए ए बी, यहाँ सी और यहाँ डी। समझ में आ रहा है। तो डी यहाँ दे देते हैं ई। तो डी कितना हो जाएगा 28.5, क्योंकि ई सी बी के समांतर है 28.5। अब बनावट से हम लोग देख रहे हैं कि ए डी ई एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, ए डी ई एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें ए ई हो गया लंब, ई और डी हो गया आधार, और डी और ए हो गया कर्ण। समझ में आ रहा है। अब हमको त्रिकोणमिति के कौन सा निष्पत्ति को लेंगे जिसमें हमको आधार और लंब मिलेगा, तो tan लेंगे। क्या लेंगे, tan। इसको भाषा में पहले हम लिख देंगे। मान लिया कि ए बी, मान लिया कि ए बी एक चिमनी है। क्या है, चिमनी है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। लेते हैं त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में
DE बराबर CB बराबर 28.5। ठीक है। DC बराबर EB बराबर 1.5। हमको वास्तविक चिमनी की लंबाई क्या है? चिमनी की ऊंचाई या लंबाई? ऊंचाई बराबर AB को हम लोग AE जोड़ EB कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? AE जोड़ EB। हम लोग त्रिभुज ADE में लेते हैं तो क्या लेंगे? tan 45 डिग्री, क्योंकि इसी में हमको लंब और आधार मिलता है। tan 45 डिग्री। tan मतलब क्या होता है? P/B। P मतलब लंब, क्या हो जाएगा? AE। और आधार में क्या हो जाएगा? DC मतलब 28.5। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, या 1 = AE बटे 28.5। अब यहाँ क्या करेंगे? बज गुणन करेंगे। बज गुणन करने से क्या होगा? इसके नीचे भी 1 है तो 1 गुना AE बराबर हो जाएगा AE बराबर 28.5। AE हमको चिमनी का लंबाई AE निकल गया। AE में जो हम EB जोड़ देंगे तो पूरा चिमनी का लंबाई निकल जाएगा। तो बच्चों AE के मान कितना निकला? 28.5। अब हमको चिमनी का वास्तविक ऊंचाई क्या है? AB। इसलिए लिखेंगे चिमनी की वास्तविक ऊंचाई AB बराबर क्या हो जाएगा? AE जोड़ EB। AE जोड़ EB। AE कितना हमको निकला? 28.5। ये लिखेंगे 28.5 जोड़ EB कितना है? जो परीक्षक की लंबाई वही है 1.5। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 30 मीटर। इसलिए चिमनी का ऊंचाई हो गया हमको 30 मीटर। बस आज इतना ही रहेगा। कल हम दूसरा हिसाब लेके आएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कृपया सभी बच्चों में इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।